दोस्तों, जंगल में एक से बढ़कर एक जानवर है। कोई अपने मजबूत जबड़े के लिए मशहूर है, तो कोई घात लगाकर अपने शिकार को दबोचने के लिए जाना जाता है। कोई जहर फैलाकर भोजन तलाशता है, तो कोई अपने नुकीले सींगों की मदद से जीत बोलता है। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो अपने भारी भरकम वजन के चलते दूसरे जानवरों को धूल चटा देते हैं। आज हम भी ऐसे ही दो भारी भरकम जानवरों की बात करने वाले हैं, जो विशाल तो हैं, लेकिन मांसाहारी नहीं। घास फूस खाना पसंद करते हैं, लेकिन एक बार जो गुस्से से जबड़ा खोल दें तो किसी न किसी को चूर करके ही मानते हैं। हम बात कर रहे हैं राइनो और हिप्पो की। जी हाँ, जंगल के दो ऐसे जानवर जो विशाल होने के बाद भी शांत हैं। दोस्तों, यूँ तो हाथी को सबसे बड़ा जीव माना जाता है, लेकिन हाथी के बाद बात की जाए तो सबसे बड़े जीव हिप्पो और राइनो हैं। आज हम इनके बारे में वजन, रफ्तार, आक्रामक अवतार के साथ साथ सब कुछ जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर ये दोनों जानवर कभी आमने सामने आ गए तो क्या होगा, जीत किसकी होगी, कौन धूल चाटेगा। तो देर किस बात की, चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, हिप्पोपोटामस। हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा या हिप्पोपोटामस। दोस्तों, हाथी और राइनोसोरस के बाद दरियाई घोड़े को दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। ये ज्यादातर अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। आकार में विशाल होने के बाद भी हिप्पो स्वभाव के बहुत शांत होते हैं। उनका उसूल होता है कि पहले किसी को उंगली मत करो, लेकिन अगर कोई उंगली करे तो उसकी नानी याद दिला दो। यही कारण है कि जब भी इनकी टेरिटरी पर कोई दूसरा जानवर अपना हक जमाने की सोचता है तो हिप्पो उसे खदेड़ देता है। भारी भरकम होने के बाद भी हिप्पो की दौड़ने की रफ्तार सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हिप्पो की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है। यूं तो ये पानी और जमीन दोनों पर ही आराम से रह सकते हैं, लेकिन इनकी त्वचा ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इन्हें अपनी स्किन को ठंडा रखने की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर ही बिताना पसंद करते हैं। आपको शायद ना मालूम हो, लेकिन अपना ज्यादातर समय पानी में बिताने वाले हिप्पो को तैरना नहीं आता। जी हाँ, ये पानी में तैरता नहीं है, बल्कि अपने पैरों से जमीन को अंदर की तरफ धकेलता है। हिप्पोपोटामस का बाइट फोर्स 1800 से 2000 psi तक होता है। यही कारण है कि पानी में रहने के बाद भी मगरमच्छ जैसा खतरनाक शिकारी जानवर भी इसे छेड़ने से दूर भागता है। हिप्पो यूं तो काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और फल, घास, पत्तियां, सब्जियों आदि को खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये काफी आक्रामक भी होते हैं और इन्हें आसानी से गुस्सा भी आ जाता है। इनका जबड़ा इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एक बार जो इसमें फंस जाए उसकी हड्डियों का चूरन बनना तो तय होता है। यही कारण है कि जंगल का राजा भी हिप्पो से दूरी बनाकर रखता है। ज्यादातर समय पानी में बिताने वाला ये जीव भूख लगने पर ही जमीन की तरफ बढ़ता है और पेट भरते ही वापस पानी में आराम फरमाता है। इसकी औसत उम्र 40 से 50 साल तक की होती है, जबकि इनका वजन 1500 किलोग्राम तक हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इतना वजन होने के बाद भी हिप्पो जरूरत पड़ने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। आमतौर पर हिप्पो किसी जानवर पर तभी हमला करते हैं जब वो इनकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करे या उसे हथियाने की कोशिश करे, वरना हिप्पो दूसरे जानवरों पर हमला करने के बजाय शांत रहना पसंद करते हैं। इनके हमले में जो इनका सबसे ज्यादा साथ देते हैं वो हैं इनके नुकीले दांत। बता दें, इनके दो सबसे नुकीले दांतों की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। हिप्पो हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये जमाई ले रहे हों तो समझ जाना चाहिए कि खतरा है। दरियाई घोड़े के शरीर की चर्बी बहुत मोटी होती है, जिसकी मोटाई 6 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच तक हो सकती है। कहा जाता है कि इनके शरीर के ऊपर के हिस्से की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि ये बुलेट प्रूफ की तरह काम करती है, इसलिए शिकारी इनके निचले हिस्सों पर गोली चलाते हैं। नंबर 2, राइनोसोरस। धरती पर हाथी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा जीव है तो वो है राइनोसोरस। छोटे छोटे कान और छोटी छोटी सी आंखों वाला ये जीव भारत और अफ्रीका में पाया जाता है। ये दिखने में जितने विशाल और मजबूत होते हैं उतना ही शांत होता है इनका व्यवहार। इनकी विशेषता होती है इनके मुंह पर लगा ये एक सींग
अफ्रीका और भारत में पाए जाने वाले राइनो में एक बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल अफ्रीका में पाए जाने वाले राइनोज के मुंह पर 2 सींग होते हैं, जबकि भारत में पाए जाने वाले राइनोज के मुंह पर सिर्फ एक ही सींग देखने को मिलता है। ये है तो काफी शांत, लेकिन अगर कोई पंगा ले तो इनका एक सींग ही उसे धाराशाही करने के लिए काफी होता है। ये सींग इतना नुकीला होता है कि एक ही बार में शिकार की जान निकाल दे। राइनोज की चमड़ी हिप्पो से कई गुना ज्यादा मोटी और मजबूत होती है। वैज्ञानिकों की माने तो हिप्पो यानी गेंडा हमारी धरती पर बीते 5 करोड़ साल से मौजूद है। दोस्तों, गेंडा भले ही विशाल और खतरनाक है, लेकिन यह मांसाहारी नहीं है। ये एक शुद्ध शाकाहारी जानवर है जिसे घास, पत्ते, वनस्पति और फल खाना पसंद है। गेंडों के मुंह में 24 से 32 दांत पाए जाते हैं। दुनिया में इनकी लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन अफसोस कि आज के समय में गेंडों के सिर्फ 5 प्रजातियां ही बाकी है। गेंडे के सिंग के लिए उसका शिकार बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिस वजह से इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। इनके सिंग की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। एक वयस्क गेंडे का वजन दोस्तों 2400 किलो तक हो सकता है। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 11 से 15 फीट तक लंबे हो सकते हैं। राइनोज के वजन पर मत जाइएगा, क्योंकि जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। ऐसा ये तभी करते हैं जब या तो इन्हें पहले से छेड़ दे या फिर इनके इलाके में गलत इरादे से घुस जाए, वरना राइनो किसी पर हमला करना पसंद नहीं करते। राइनोज की औसत आयु की बात की जाए तो ये 30 से 50 साल तक होती है। एक राइनो का बाइट फोर्स 1000 PSI से भी ज्यादा होता है। इनकी त्वचा इतनी मोटी होती है कि आसानी से कोई इस पर हमला नहीं कर सकता। इनकी त्वचा इन्हें दूसरे जानवरों से बचाती है, साथ ही इन्हें बदलते मौसम से भी प्रोटेक्ट करती है। राइनोज का शिकार करना इलीगल है, लेकिन उसके बाद इंसान चोरी छुपे इसे खूब अपना शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से राइनो की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चलिए अब जानते हैं, अगर हिप्पोपोटामस और राइनोसोरस आमने सामने आ जाएं तो जीत किसकी होगी। दोस्तों, ये तो समझ ही सकते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीव होने के साथ साथ राइनो के पास और भी कई शक्तिशाली पावर्स हैं। राइनो की स्पीड भी हिप्पो से 2 गुनी है और इसकी स्किन भी काफी ज्यादा मोटी है और शक्तिशाली भी, जबकि हिप्पो के पास सिर्फ मजबूत शरीर है और उसका जबड़ा है। ऐसे में वो राइनो से पंगा तो ले सकता है, क्योंकि वो काफी अग्रेसिव एनिमल है जो आसानी से किसी से भिड़ जाता है, लेकिन ये पंगा उसके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर राइनो ने अपने नुकीले सींग से एक बार भी वार कर दिया तो हिप्पो की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि राइनो के सींग की लंबाई 90 सेंटीमीटर तक होती है, जिसके सामने हिप्पो के दांत भी फेल हैं, क्योंकि अगर उसने अपने जबड़े और नुकीले दांतों से राइनो के स्किन को पकड़ने की कोशिश की तो यहाँ भी हिप्पो को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राइनो की स्किन तो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी फेल कर देती है। वहीं अगर राइनो को एक बार भी गुस्सा आ जाए तो हिप्पो का कोई हुनर काम नहीं आएगा, ना तो मजबूत पंजे, ना जबड़ा, ना भारी भरकम शरीर। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हिप्पो और राइनो के बीच कभी लड़ाई हो जाए तो राइनो की ही जीत होगी। वैसे आपको क्या लगता है, बाजी पलट सकती है या नहीं? हमें कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।